अब मैं आपको एक और बात डिकोड करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 6 लाख से ऊपर मदरसे हैं। अब वो उसमें अवैध भी है, अवैध मदरसे भी हैं और उसमें रिकॉग्नाइज्ड जो जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज्ड किया है वो मदरसे भी हैं। अब 2021 में ममता बनर्जी ने इसमें विधानसभा में खड़े होकर के एक पूल कमेटी बनाई थी, 2021 की बात मैं बता रही हूँ, और उस पूल कमेटी में ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि जितने भी मदरसे के टीचर हैं वो इस पूल कमेटी में आकर के वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाएंगे और यहाँ पर वो अप्रोच करेंगे और तब जाकर के वो मदरसे के टीचर बनेंगे। आपको पता है ममता बनर्जी के खिलाफ जितने भी बांग्लादेशी और ढकैया मौलाना पश्चिम बंगाल में भरे पड़े हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट जारी कर दिया, ममता बनर्जी के पुतले फूंक दिए, ममता बनर्जी के फोटो पर उन्होंने चप्पल और जूता रख दिया, थूकना स्टार्ट कर दिया कि तुम होती कौन हो हमें तय करने वाली कि हम तुमसे परमिशन लेकर के मदरसे के टीचर बनेंगे। अब आप देखिए कि जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर में मुसलमानों की भीड़ में इसी 6 लाख मदरसों के भीतर का मौलाना और मौलवी जो है सबसे ज्यादा उसका वोटर आईडी कार्ड कटा है कि वो भाई बांग्लादेशी घुसपैठिया है। अब इसके आगे भी समझना है कि ये जो 6 लाख से ऊपर मदरसे हैं इसमें प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है, इसके अंदर चरस गांजा कोकीन एनडीपीएस का धंधा होता है, इसमें बम गोली असला बारूद का धंधा होता है, इसमें हिंदुओं के खिलाफ और खास करके सिखों के खिलाफ गंदी बातें और भड़काऊ बातें इंटेंशनली सिखाई जाती हैं। इन मदरसों में 60% मदरसों के भीतर छोटी छोटी बच्चियों को बिक्री करने का काम किया जाता है। ये जो 6 लाख मदरसे मैं आपको मोरलेस बता रही हूँ, इसके 60% मदरसों के अंदर बच्चों को नशे का व्यापार उनसे करवाया जाता है, चुल्लू चपटी दारू बिकवाया जाता है रात के वक्त में। तो ये सारे कुकर्म, ये सारे क्राइम मदरसे के बच्चों से करवाए जा रहे थे। अब इन 6 लाख मदरसों में क्या सारे बच्चे पश्चिम बंगाल के हैं? नहीं, बांग्लादेशी बच्चे भी हैं। आप सोचिए कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उसमें सारे राज्यों में और सारे यूनियन टेरिटरी में जो है मदरसे होते हैं, हर जगह होते हैं। हैदराबाद में भी होते हैं, तमिलनाडु में भी होते हैं, कर्नाटका में होते हैं, केरला में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, बंगाल में होते हैं, बिहार में होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। तो आखिर ये बल्क में बच्चे आते कहां से हैं पढ़ने के लिए? मदरसी फैसिलिटी तो महाराष्ट्र में भी है, तो महाराष्ट्र की ट्रेन में बैठ करके बंगाल क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए? कुरान वही कुरान जो पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है, वही कुरान जो बांग्लादेश में पढ़ाई जा रही है, वही कुरान महाराष्ट्र में पढ़ाई जा रही है और फिर वही कुरान हमारे भारत में भी पढ़ाई जा रही है।